हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आज मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने किस तरह से क्लांचो के प्लांट को समर सीज़न में सेव करके रखा हुआ है। कुछ प्लांट मैंने कटिंग से लगाए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी उनकी ग्रोथ हो रही है या नहीं, और उनको मैंने किस जगह पर रखा हुआ है ताकि ये तेज़ धूप और तेज़ गर्मी से बचे रहें। गर्म हवाएं चलने लगी हैं जिसकी वजह से बहुत सारे पौधे हैं उनकी पत्तियां झुलसने लग गई हैं। पौधे 10 से 11 बजे की धूप में ही झुलस जाते हैं, पत्तियां सूखने लग गई हैं पौधों की। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये क्लांचो का मेरे पास मदर प्लांट है। इसी प्लांट से मैंने एक लीफ से ही कई प्लांट तैयार किए थे इसके, और आपके साथ शेयर भी किए थे। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि इसमें अप्रैल मंथ तक फ्लावरिंग होती है। तो अप्रैल मंथ तो ख़त्म हो चुका है, आज मई की पहली तारीख है और टेम्परेचर बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। दिन पर दिन धूप बहुत तेज़ होने लगी है। इसमें जितने भी फ्लावर थे, जो पुराने फ्लावर थे जो खिल चुके हैं, वो इस तरह से सूख गए हैं और इसमें कंटिन्यू कुछ कलियां बनती रहती हैं और इसी तरह से कुछ कुछ फ्लावर इसमें खिलते रहते हैं। तो मई के मंथ में इस तरह से जो फ्लावर अभी आपको खिले हुए थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं, मई के मंथ में ये भी पूरी तरह से सूख जाएंगे और जो पुरानी कलियां सूखी हुई आपको दिखाई दे रही हैं, उन्हीं के साथ में ये पूरी जो स्टिक है पूरी सूख जाएगी। तो पूरी स्टिक सूखने का मैं इंतज़ार नहीं करूँगी, मैं अभी इन स्टिक्स को हटा दूँगी क्योंकि ये जो फ्लावर अभी थोड़े बहुत इसमें निकले हुए हैं, ये भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगे। मई का जो टेम्परेचर है उसमें पूरी तरह से इसकी स्टिक सूखने लग जाएगी। तो पूरी तरह से ये सूख जाए उससे पहले ही मैं इसे कट कर दूँगी और कट करने के बाद इसमें फंगीसाइड का स्प्रे कर दूँगी। ये काम हमें कर लेना चाहिए समय से ही, ताकि ये मदर प्लांट जो है वो भी बचा रहे। इससे हालांकि मैंने कटिंग्स तैयार की थी और कटिंग्स भी बहुत अच्छे से चली और अभी उन कटिंग्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो गई है। तो मैं आपको दिखाऊंगी मैंने जो कटिंग्स इससे तैयार की थी, जो पौधे तैयार किए हैं, उनको मैंने किस तरह से कैसी जगह पर रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मदर प्लांट हल्का सा इसमें से जो पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं हल्की सी येलो दिखाई दे रही होंगी क्योंकि ये फुल सनलाइट में रखा हुआ था। और जो इससे मैंने प्लांट तैयार किए हैं उनकी पत्तियां एकदम ग्रीन कलर की हैं और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ भी हो रही है। तो इसकी स्टेम को मैं यहाँ से कट करने वाली हूँ और आप चाहें तो सीज़र की मदद से कट कर दें या इस तरह से पकड़ करके आप तोड़ेंगे तो बहुत ही इजीली ये स्टिक्स टूट जाती हैं। तो मैं हाथ से ही एक एक करके सभी स्टिक्स को इस तरह से आसानी से निकाल दूंगी। इसमें देखिए बहुत ज़्यादा फ्लावर नहीं है, ये भी फ्लावर 2 से 4 दिन ही इसमें लगे रहेंगे और सूख जाएंगे, तो इससे पहले ही मैं इनको हटा दूंगी। क्लांचो का ये मेरे पास देसी वैरायटी का पौधा है। इसकी आपको हाइब्रिड वैरायटी भी नर्सरी में मिल जाएगी। हाइब्रिड वाली थोड़ी सी कॉस्टली आती है, तो मैंने देसी ही लगा रखी है। इस बार मेरे गार्डन में यही एक पौधा है जिससे मैंने 2-3 पौधे और तैयार किए हैं। नेक्स्ट ईयर मैं इसकी हाइब्रिड वैरायटी भी अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करूँगी। नेक्स्ट ईयर मुझे बहुत सारे प्लांट अपने गार्डन में ऐड करने हैं जो अभी तक मैंने ऐड नहीं किए हैं। इस बार मैंने जितने भी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स लगाए थे सभी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी मुझे मिली है। और उन सभी प्लांट को मैंने सेव करके भी रखा है। जिनके सीड्स मुझे कलेक्ट करके रखने थे वो भी मैं कर चुकी हूँ, जैसे पिटूनिया वगैरह का। और डेंथस मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था, डेंथस भी मेरा बचा हुआ है, बहुत अच्छे से चल रहा है डेंथस का प्लांट। तो इस तरह से मैंने सभी जो स्टिक्स इसमें निकली हुई थी फ्लावरिंग स्टिक्स, सभी स्टिक्स को हाथ से ही हटा दिया है। और अब मैं जो नीचे की तरफ पत्तियां हैं जो ख़राब हो गई हैं उन्हें हटा रही हूँ। उन्हें भी हटाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही पत्तियां गल जाती हैं मिट्टी में और फंगस पैदा करती हैं। तो इन्हें आपको नीचे की तरफ से पत्तियां जो मिट्टी में टच करती हैं और ख़राब हो गई हैं उन पत्तियों को आपको हटाते रहना है पूरे समर सीज़न ही। अगर आपको प्लांट में इस तरह से जो पुरानी पत्तियां दिखाई दे रही हों उन्हें आप हटा देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मदर प्लांट में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी।
तो समर सीज़न में भी इन पौधों की थोड़ी बहुत ग्रोथ होती है, फ्लावरिंग नहीं होती है लेकिन ग्रोथ होती है। तो इस तरह से मैंने कट कर दिया है और कट करने के बाद अब मैं इस पर स्प्रे करूँगी साफ़ के फंगिसाइड का। आप चाहें तो इस पर हल्दी पाउडर, नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं मोस्टली साफ़ के फंगिसाइड का ही इस समय यूज़ कर रही हूँ सभी पौधों पर। तो इस तरह से मैंने बहुत ज़्यादा फंगिसाइड यूज़ नहीं किया है, थोड़ा-सा ही डाला था पानी में। और इस तरह से डालने के बाद जो भी स्टिक्स आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने कट करी थी, उन पर ये फंगिसाइड का स्प्रे मैं कर दूँगी। तो इसमें इस पौधे में किसी भी तरह का फंगस नहीं लगेगा। इसके अलावा आपको जो भी पौधे जिन पर आपको लग रहा हो फंगस वगैरह का अटैक हुआ है, उन पर भी आप कर सकते हैं। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है, इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी। काफ़ी दिनों से इसमें जो है ग्रोथ नहीं हो रही थी और अभी इसमें न्यू लीव्स वगैरह आने लग गई हैं। ये भी पौधा मेरा ग्रोथ करने लग गया है। तो काफ़ी प्लांट हैं जिन पर पेस्ट अटैक भी हो जाता है इस सीज़न में। तो समय-समय पर इस तरह से आप नीम ऑयल, फंगिसाइड, किसी भी फंगिसाइड का आप स्प्रे करते रहेंगे तो पौधा आपका सेफ़ रहेगा। और इस तरह से आप देख सकते हैं ये कोलियस के प्लांट हैं मेरे पास, कटिंग से ही लगाए थे, आपके साथ शेयर किए थे। इन पर भी मैं इस तरह से स्प्रे कर दे रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि इनमें स्पाइडर माइट इस समय बहुत ज़्यादा लग रही हैं। कोलियस की कटिंग्स मैंने फरवरी मंथ में लगाई थी और बहुत अच्छी इस समय बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। बहुत ही तेज़ी से इसमें नई-नई पत्तियाँ आ रही हैं और प्लांट भी अच्छा ग्रो कर रहा है। इस तरह से मेरे सारे प्लांट ये दीवार के सहारे रखे हुए हैं। यहाँ पर 11-12 बजे तक धूप मिलती है, उसके बाद धूप नहीं आती है। तो इस तरह से मेरे पौधे बचे हुए हैं तेज़ धूप से। कोशिश कर रही हूँ इन पौधों को बचाने की, क्योंकि कहीं से भी बाउंड्री वगैरह तो है नहीं कि ग्रीन नेट वगैरह लगा लूँ। तो ये आप देख सकते हैं स्पाइडर प्लांट भी बहुत अच्छे से इसमें जो रनर्स हैं ये निकले हुए हैं और इन सभी रनर्स को मैं लगाने वाली हूँ। अभी भी लगा करके इसे शेडी एरिया में रख दूँगी तो मेरे पास काफ़ी सारे स्पाइडर प्लांट तैयार हो जाएंगे। इस तरह से मैं सभी पर थोड़ा-थोड़ा ये फंगिसाइड का स्प्रे कर दे रही हूँ। जो भी कीड़े वगैरह होंगे या फंगस वगैरह होगा तो उससे पौधे काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये गोमफ्रेना के पौधे, जिन्हें मैंने छोटे-छोटे ही प्लांट इस तरह से इसमें लगा दिए थे ट्रांसप्लांट करके, और इनमें इस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। तो अभी मैं इनकी कर दूँगी पिंचिंग, और पिंचिंग तब तक मैं करती रहूँगी जब तक ये बुशी ना हो जाए। तो ये पूरा प्लांटर इन पौधों से भरा रहेगा और काफ़ी बुशी दिखेगा, और जब फ्लावरिंग होगी तो काफ़ी सुंदर लगेगा, ये फूलों से भरा हुआ दिखाई देगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्लांचो को किस तरह से रखा हुआ है। जो क्लांचो के मैंने प्लांट तैयार किए थे, लीव से तैयार हुए हैं प्लांट, उन प्लांट्स को मैंने किस तरह से रखा हुआ है। तो ये कोलियस के थोड़े से हाइट के ये प्लांट हैं, उनके पीछे मैंने इस तरह से इन पौधों को लगा करके रखा हुआ है। और आप देखिए इन पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। ये छोटे नर्सरी वाले बैग्स हैं उनमें मैंने लगा रखा है। आपके साथ शेयर भी किया था जब मैंने स्ट्रॉबेरीज़ के प्लांट्स को सेव किया था, इसी तरह से उन पौधों को भी मैंने इसी तरह से रखा हुआ है। और ये मेरे पास इस तरह से 2 प्लांट तैयार हो गए हैं। तो यहाँ आप देखिए ये मैंने क्लिप शूट की थी जब मैंने इन्हें लगाया था। ये स्ट्रॉबेरी के प्लांटर में निकले हुए थे और लीफ से ही ये इस तरह से प्लांट मेरे तैयार हुए हैं। तो एक लीफ से इस तरह से आप देख सकते हैं मेरे पास 2 प्लांट तैयार हो गए थे। तो इन्हीं प्लांट्स को मैंने सेव किया हुआ था और यही प्लांट हैं जो इस तरह से मैंने पॉली बैग में लगाया हुआ था। प्लांट काफ़ी छोटे थे इसलिए मेरे पास कुछ नर्सरी वाले पॉली बैग्स पड़े हुए थे, उनको मैं फेंकती नहीं हूँ। जब भी कोई नर्सरी से प्लांट लेकर के आती हूँ तो उन्हें मैं फेंकती नहीं हूँ और उन्हीं में मैंने इस तरह से लगाया हुआ है। इन पॉली बैग्स की खासियत एक ये होती है कि इसमें काफ़ी सारे होल्स होते हैं और इन होल्स के होने का काफ़ी फ़ायदा होता है। आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ भी होल्स बने हुए हैं और नीचे की तरफ भी होते हैं, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल भी नहीं रुकता है। और दूसरी चीज़ है मिट्टी में भी एयरेशन वगैरह बना रहता है और रूट्स भी ज़्यादा गर्म नहीं होती हैं, जिसकी वजह से पौधे सुरक्षित रहते हैं। नर्सरी वाले इसी तरह से पौधों को बचा करके रखते हैं। तो इस तरह से मेरे पास 2-3 प्लांट हैं
इसमें 2 प्लांट लगा रखे हैं और एक प्लांट दूसरे वाले में लगा रखा है और दोनों की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें नई पत्तियां भी आ रही हैं। अभी आप यहाँ से देख सकते हैं ये नई लीफ निकल रही है और उस वाले पौधे में भी इसी तरह से नई लीफ आ रही है। तो इस तरह से क्लांचो के प्लांट की ग्रोथ होती रहती है और बारिश के सीज़न में भी ये पौधे बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अगर हम इन पौधों को समर सीज़न में सेव कर लेते हैं तो विंटर सीज़न जैसे ही स्टार्ट होते हैं, विंटर सीज़न में समय से ही हमें इनमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है। और विंटर सीज़न में अगर हम इनकी कटिंग वगैरह लगाएंगे तो काफ़ी लेट हो जाता है इनमें फ्लावरिंग होने में। तो इस तरह से ये मेरे पास मदर प्लांट हो गया है। इसकी जो भी पुरानी पत्तियां हैं जब भी मुझे ख़राब दिखेंगी, पीली दिखाई देंगी, तो मैं इसी तरह से इन्हें कट करती रहूँगी जिससे इसमें नई ग्रोथ आ सके। तो कई पत्तियां मैंने निकाल दी हैं और इस तरह से आप भी ये काम ज़रूर करें अपने पौधों में। अगर आपका मदर प्लांट है उसमें स्टिक है, फ्लावरिंग स्टिक है, उसे तुरंत हटा दें, कट कर दें, क्योंकि मई में उसका कोई फ़ायदा नहीं है पौधे पर लगे रहने का। तो इस तरह से लास्ट में एक बार मैं आपको और बता रही हूँ, इस पौधे को बहुत ज़्यादा वाटरिंग मत करिएगा। मैं एक बार ही वाटरिंग कर रही हूँ इस तरह से सुबह के समय। और इन पौधों को किसी बड़े पेड़ के नीचे रखिए, ग्रीन नेट के नीचे रखिए तो और भी अच्छा है, या पौधों के साथ में बीच में आप रख सकते हैं इन पौधों को। और कोशिश करें कि इन पौधों पर डायरेक्ट धूप बिल्कुल भी ना लगे। बिल्कुल से शेडी एरिया में भी मत रखिए जहाँ पर ब्राइट लाइट आ रही हो और हल्की फुल्की 1 घंटे की 1.5 घंटे की धूप मिल रही हो सुबह की। तो ये पौधे इसी तरह से ग्रोथ करेंगे और आपके गार्डन में नेक्स्ट सीज़न में दोबारा से अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएंगे। तो क्लांचो के पौधे को समर सीज़न में सेव करने का मेरा ये तरीका और मेरा ये सजेशन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।